तो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में, मेरी नई YouTube वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्स्ट टू बेस्ट की सीरीज चल रही है, तो आज हम लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए एब्स के लिए वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है ये। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता कैसे इसको लोग क्या नाम देते हैं, बट मैंने लोगों को बहुत करते हुए देखा है और देखने में ही पता लग जाता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एब्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करते हैं लोग? इस तरीके से फंक्शनल ट्रेनर पर वेट लगा लेंगे, ये बार लगा लेंगे और कुछ इस तरीके से अपनी कोनियों पे इसको अटका लेंगे एंड इस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये। अब जब ये कर रहे हो आप, तो इसमें आपके एब्स नहीं चल रहे, इसमें आपका जो इम्पैक्ट है वो लोअर बैक पे ज़्यादा आ रहा है। जैसे अभी मैं देखो ये करूँ, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे लोअर बैक पे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है इसका। अगर आप वेट हैवी भी कर लेते हो तब भी इस पे नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो एब्स की फंक्शनिंग है वो अगर आप पीछे से लोड उठाते हो तो आपके एब्स पे आता है, अगर आगे से लोड उठा रहे हो तो आपके एब्स पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोग कुछ परफॉर्म करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ वर्स्ट एक्सरसाइज है अगर एब्स के लिए आप इसे लगा रहे हो। और अगर फैट बर्न करने के लिए लगा रहे हो तो भैया बिल्कुल ही मत करो, छोड़ दो इसे, क्योंकि ये वर्स्ट एक्सरसाइज है ऐप की। देखो, जो मैं बता रहा था आपको पीछे से लोड उठाने के लिए, जैसे आप क्रंचेस करते हो, इस तरीके से आप पैर रख के क्रंचेस करते हो, अगर आप पीछे से लोड उठा रहे हो इस तरीके से यहाँ से, तो आपके एब्स पे बहुत अच्छा प्रेशर बनता है। क्योंकि ऊपर से लोड इस तरीके से क्रंचेस करते हो तो रेक्टस एब्डोमिनल आपका चलता है। अगर इस तरीके से करोगे, वेट को इस तरीके से, मतलब वेट बॉडी पुल करेगी, तो आपके एब्स वर्क नहीं करेंगे, तो उसमें आपके एब्स का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो ये वर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको कभी मत करना। इसकी जगह आप नॉर्मल क्रंचेस कर सकते हो, जैसे लोग करते हैं ना, उस तरीके से आप क्रंचेस कर लो, वो ज़्यादा बेटर आपको इम्पैक्ट देगी आपके एब्स पे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे करते हैं लोग? इस तरीके से माउंटेन क्लाइंबर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कार्डियो की, तो माउंटेन क्लाइंबर एक बेस्ट ऑप्शन है आपके कार्डियो के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एब्स ट्रेनिंग की, तो ये वर्स्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि मसल ट्रेनिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है TUT, टाइम अंडर टेंशन। इसका मतलब होता है कि जितनी देर आपकी मसल टेंशन में रहेगी उतना ही उसका ग्रोथ के फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन माउंटेन क्लाइंबर्स में क्या हो रहा है कि आप बहुत फास्ट करते हो उसको, इस चीज़ से ये इस तरीके से बहुत फास्ट करते हो माउंटेन क्लाइंबर्स, जिसकी वजह से एब्स पे टेंशन और टाइम उतना नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये एब्स के लिए वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन क्रंचेस। डिक्लाइन क्रंचेस एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है एब्स के लिए, लेकिन ये वर्स्ट तब बन जाती है जब आप इसको गलत तरीके से लगाते हो। लोग कैसे लगाते हैं? वो पूरा नीचे आते हैं एंड पूरा ऊपर जाते हैं। देखो, जब आप ये मोशन कर रहे हो ना, पूरा नीचे आके पूरा ऊपर जा रहे हो, तो आपके लोअर बैक में भी इम्पैक्ट आता है। लाइक इस तरीके से क्रंच करोगे आप तो आपके एब्स काम करेंगे। आपको फ्लैट होने की जरूरत नहीं है इस पर, आप सिर्फ इतना आओ एंड इतना जाओ। ये देखो, यहाँ पे मेरे पूरे एब्स स्ट्रेच हो रहे हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आपको डिक्लाइन क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। अगर आप पूरा जाते हो इस तरीके से तो आपके लोअर बैक पे इम्पैक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। तो अवॉइड करो पूरा जाना और इस तरीके से एब्स क्रंचेस, डिक्लाइन एब्स क्रंचेस परफॉर्म करो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिटअप्स। जी हाँ, आपने सही सुना, सिटअप्स एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, लेकिन उसको लगाने का तरीका उसे वर्स्ट बना देता है। लोग कैसे लगाते हैं? इस तरीके से लेट गए पूरा और फिर पूरा उठ के आते हैं इस तरीके से एंड देन अगेन पूरा लेट जाते हैं। देखो, जब आप ये कर रहे हो ना, अगेन डिक्लाइन क्रंचेस की तरह आपके लोअर बैक पे इम्पैक्ट आएगा। आपको पूरा उठने की जरूरत नहीं है सिटअप्स में। तो जो एब्स का फंक्शन होता है सिटअप्स के केस में, वो आप इतने से भी अचीव कर सकते हो। अगर देखो, मैं इतना ऊपर उठ रहा हूँ तो एब्स मेरे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि मोर देन इनफ है मेरे एब्स को ट्रेन करने के लिए। अगर आप पूरा उठते हो इस तरीके से तो अगेन डिक्लाइन क्रंचेस की तरह आपके लोअर बैक पे इम्पैक्ट आता है, जिससे आपको लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो और सिर्फ इतने ही मोशन में ट्राई करो एब्स को ट्रेन करने के लिए सिटअप्स के केस में। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है केबल क्रंचेस। देखो, केबल क्रंचेस एक बहुत ही ऑप्टिमम और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके एब्स के लिए। अगर 5 स्टार में से मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा इस एक्सरसाइज को। लेकिन लोगों का लगाने का तरीका इस एक्सरसाइज को वर्स्ट बना देता है। लोग कैसे लगाते हैं? इस तरीके से केबल को ग्रैब किया और इस तरीके से वो क्रंचेस लगाते हैं। देखो, जब आप ये कर रहे हो तो आपके एब्स काम कर रहे हैं, मतलब क्रंचेस हो रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है आपके केबल क्रंचेस लगाने का। बेस्ट तरीका क्या है? आपको केबल ग्रैब करनी है, अपने नीज को थोड़ा सा पीछे रखना है। अब
नीज से हिप्स तक का एरिया, ये एरिया जो है ये लॉक कर देना। जब आप नीचे क्रंच करोगे तो ये एरिया पीछे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से यहीं पे लॉक रहे, ठीक है। उसके बाद केबल ग्रैब करो और फिर जैसा कि मैंने कहा नी से हिप्स तक का एरिया लॉक, और फिर क्रंचेस लगाओ इस तरीके से। अब जब आप ऊपर आओगे तो ऊपर आते टाइम आपको पूरी बैक को कर्व करना है और अपने चेस्ट को बाहर करना है कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से करोगे आप तो आपके एब्स से बहुत ही पीक स्ट्रेच मिलेगा, जिसकी वजह से आपके एब्स मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और टारगेट होंगे। ये है करेक्ट फॉर्म आपके केबल क्रंचेस का। करेक्ट नहीं मतलब बेस्ट फॉर्म आपके केबल क्रंचेस का। इस तरीके से आप केबल क्रंचेस लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स और बेहतर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग लेग रेजेस। देखो एक्सरसाइज कोई भी बुरी नहीं होती, बट उसको लगाने का तरीका उस एक्सरसाइज को वर्स्ट बना देता है। लोग हैंगिंग लेग रेजेस लगाते कैसे, इस तरीके से ग्रैब किया और अपनी पूरी बैक स्विंग करते हुए इस तरीके से कुछ लगाते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से बैक को स्विंग करते हुए पूरा लगाते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है हैंगिंग लेग रेजेस को लगाने का। इससे दो चीज़ें इंपैक्ट होती हैं, एक तो आपके एब्स पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आएगा, दूसरा आपके लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप स्विंग करा रहे हो एंड आप क्रंच कर रहे हो, ठीक है। इसको लगाने का ऑप्टिमल तरीका क्या है कि आप इस तरीके से ग्रैब करो, देन अपनी बॉडी को स्टेबल रखो एंड देन लेग्स को ऊपर लेके आओ इस तरीके से, बिना बैक को स्विंग कराए। जब इस तरीके से आप करते हो तो आपके एब्स पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से आपके एब्स मसल्स और अच्छे से टारगेट होंगे एंड ग्रो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ तक वीडियो में रुके हैं, उन लोग के लिए एक बोनस एक्सरसाइज है एब्स के लिए। कैसे करनी है, इस तरीके से एक फ्लैट बेंच ले लो, फ्लैट बेंच की एज पे बैठ जाओ, देन अपने हाथों को पीछे रखना है एंड लेग्स को रेस करना है। एंड जब आप क्रंच करोगे तो आपको अपने नीज को चेस्ट से अलाइन करना है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप क्रंचेस करते हो तो आपको एक बेहतर इम्पैक्ट मिलता है आपके एब्स मसल्स पे, जिससे एब्स मसल्स आपके बहुत अच्छे से टारगेट होते हैं एंड ग्रो करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एब्स के लिए वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।